जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान समिट के अंतिम दिन अलग अलग सेशन के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही देश विदेश से आए हुए निवेशकों ने राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार के साथ एमओयू किए। समिट के अंतिम दिन एमएसएमई कॉन्क्लेव का भी आयोजन हुआ। देश की जीडीपी में एमएसएमई की 30% हिस्सेदारी है, जबकि राजस्थान में एमएसएमई तकरीबन 37 लाख रोजगार दे रहा है। मुख्यमंत्री ने जेईसीसी में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और के बिश्नोई भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के समापन सत्र में शिरकत की और समिट को संबोधित किया। राजस्थान असीम संभावनाओं से भरपूर है। राजस्थान की राजधानी में जयपुर में आयोजित इस निवेश सम्मेलन में आप लंबी दूरी तय कर अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं। इसके लिए भी मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान की वीरभूमि पर आप सब लोगों की मौजूदगी में हम सबके लिए एक त्योहार जैसा है। आपका ये उत्साह हमें हौसला देता है कि वह दिन दूर नहीं जब राजस्थान उद्यमिता एवं विकास के शिखर को छूने में कामयाब होगा। पिछले एक वर्ष में राजस्थान में नवाचार व निवेश आकर्षण के नए केंद्र उभरे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार जैसे ही आई थी, हमने सोचा राजस्थान के विकास में क्या क्या आवश्यकता है। हमें लगा कि पानी के क्षेत्र में और बिजली के क्षेत्र में काम करना चाहिए। पहले दिन से ही हमारी सरकार बिजली और पानी को लेकर के काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि का ये परिचय है। मैं शुभेच्छा देता हूं। ये सब जमीन पे उतरे। दिया कुमारी जी ने, वित्त मंत्री जी भी है, उन्होंने बल दिया ये सिर्फ बातों में नहीं रहेगी, ये राजस्थान की धरती पे उतरेगी, जिसके कारण राजस्थान के अर्थनैतिक सशक्तिकरण होगा, यहाँ की नौजवानों को रोजगार मिलेगी। ये दो काम सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगी, ये देशव्यापी उसकी प्रभाव जाएगा। मैं उड़ीसा से आता हूं। हमारे वहां एक कहावत है और पूर्वोत्तर भारत में भी वो कहावत को सब मानते हैं, जहां बैलगाड़ी नहीं पहुंचता है वहां मारवाड़ी पहुंच जाता है। एक समय में स्थिति ऐसा था, ये प्रचंड उद्यमिता के धनी ये समाज परिस्थिति से विवश होके इस प्रदेश से बाहर गया था। जब बाहर गया, कोई कम उपलब्धि नहीं किया। दुनिया में किसी भी देश में जाइए, किसी भी कोने में जाइए, देश के किसी भी जिले में जाइए, राजस्थान की उद्यमिता का एक झलक मिलेगा, एक सफलता मिलेगा, एक धर्मशाला मिलेगा, एक गौशाला मिलेगा। ये राजस्थान की देन है भारतीय समाज को। राजस्थान में जिस प्रकार की निवेश की एक पॉजिटिव ट्रेंड इस बार इन्वेस्टमेंट समिट में दिखने को मिला है, इसमें नॉलेज एक विशेष कंपोनेंट रहेगा। राजस्थान की यूनिवर्सिटी, राजस्थान की कॉलेज, राजस्थान की टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस और राजस्थान की आईटीआईज और स्कूल्स, ये सारे को मिला के एक ज्ञान आधारित अर्थनीति की संरचना, जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कि हमें ग्लोबल वैल्यू चेन में जाने के लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की आवश्यकता है, सब भाषा में और ज्ञान लेनी चाहिए। मैंने उनको कहा है कि आप जिस प्रकार की भाषा में राजस्थानी नौजवानों को तालीम देना चाहोगे, भारत सरकार आपके साथ उसमें खड़ा रहेगा। ये राजस्थान के लिए आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और हमने कहा है कि इसका हम हर साल राजस्थान की जनता के बीच में हिसाब भी रखेंगे। इन समिट में से कितने हमारे एक साल के अंदर उतर के आए, कितने हमारे अगली साल उतरेंगे। पूर्ण रूप से हमें विश्वास है, क्योंकि ये जो समिट हुआ है, ये समिट एक ऐसा समिट है जिसमें जहां लोगों की आवश्यकता है,
जहाँ हमने कहा है कि जो नहीं होने वाला है उसको हमने उसमें शामिल नहीं किया है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर राजस्थान विकसित राजस्थान बने,